हैव यू एवर थॉट कि एक छोटा सा एटम कितनी सारे चेंजेस लाता है? जैसे कि ये पूरा यूनिवर्स जो है वो एटम से ही बना है। सो इसलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, जिसके अंदर आपको मिलेंगे एक डेली लाइफ एग्जांपल, कुछ न्यूमेरिकल्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। सो उसका फर्स्ट कंसेप्ट है दैट इज अ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? सो when substances या फिर reactant reacts chemically in a reaction, then they follow some certain fixed laws. That laws are called as chemical law of chemical combinations. So law of chemical combination के अंदर हम टू टाइप्स ऑफ लॉ देखने वाले, बिकॉज क्लास 9 के हिसाब से हमें वहाँ पे दो लॉ आपकी टेक्स्ट बुक में आपको दिखाई देंगे। सो उसमें फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो वन बाय वन हम देखेंगे। So first, that is law of conservation of mass. The statement for the law of conservation of mass, that is mass neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. मतलब किसी भी chemical reaction के अंदर किसी भी substance का mass तैयार नहीं होता या फिर वो नष्ट भी नहीं होता। किसी भी रासायनिक क्रिया यानी जो भी आपकी रिएक्शन रहती है उसके अंदर किसी भी सब्सटेंस का मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब उसके अंदर खाली एटम की अरेंजमेंट होती है, रीअरेंजमेंट हो जाती है। दैट इज द मास ऑफ कॉन्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में देख सकते हो, जैसे कि गैस का जो सिलेंडर होता है, आफ्टर बर्निंग एंड बिफोर बर्निंग उसका जो मास होता है वो कांस्टेंट रहता है। सो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। सो मास में कोई भी चेंज नहीं होता। दैट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2 गैस इवॉल्व हो जाता है। लेकिन उसके अंदर आपने अगर मास देखा तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में उसका जो मास होता है सब्सटेंसेस का, तो वो इक्वल रहता है। मास में कोई भी चेंज नहीं होता, खाली एटम की अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। दैट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ नेक्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? तो उसका स्टेटमेंट है अ प्योर केमिकल कंपाउंड contains always same elements in a fixed proportion by its mass irrespective of its source और द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मतलब अगर आपका जो भी कंपाउंड फॉर्म होता है उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स का जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि उनके एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन चेंज होता है, वो कंपाउंड कहीं से भी आपको मिले। फॉर एग्जांपल अगर पानी पानी यानी उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, यानी कंपाउंड का फार्मूला होता है H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। ओके, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भी कंपोजिशन होता है वो सेम होता है। पानी कहीं से भी मिले, मे बी वो रिवर का वाटर हो, मे बी वो सी का वाटर हो, मे बी वो टैप वाटर हो, मे बी वो रेन वाटर हो, कहीं का भी पानी हो, लेकिन उसका जो प्रोपोर्शन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो वो सेम रहता है इन अ कंपाउंड। मतलब उसका जो प्रोपोर्शन होता है दैट इज 1:8 प्रोपोर्शन रहता है बाय मास। सो पानी कहीं का भी हो, उनका जो प्रोपोर्शन होना है वो सेम ही रहना है। सो दैट इज अ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज एन एटम? एटम क्या होती है? सो एटम की डेफिनेशन ये होती है द स्मॉलेस्ट और टाइनीस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच इज टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वो बहुत ही टाइनी और छोटू सा पार्टिकल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने चौक लिया और चौक के इसे पाउडर बनाई, तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं दैट इज एटम ऑफ दैट चौक। ओके, उस चौक के वो एटम्स होते हैं, वो जितने बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। इनफैक्ट उनकी जो साइज होती है वो 10⁻⁻10 मीटर इतनी होती है, मतलब बहुत ही इनविजिबल। और मोस्ट ऑफ द एटम वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे कि क्योंकि उनका जो इनकम्प्लीट मतलब उनका जो आउटर शेल होता है वो इनकम्प्लीट होता है, सो इट कैन नॉट एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंटली। ओके, एक्सेप्शन नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ये सिंगली एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन बहुत सारे आएंगे, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन आएंगे ही आएंगे। सो नाउ नेक्स्ट इज द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम कंपेयर टू द 1/12 पार्ट ऑफ एन कार्बन 12 एटम। मतलब कार्बन 12 क्या होता है? कार्बन, आपको कार्बन तो पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ओके, और उसका एटॉमिक मास नंबर होता है एक्चुअली 12। ओके, सो ऐसे कार्बन के 3 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे अर्थ में, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 के जो भी एटॉमिक मास नंबर्स होते हैं कार्बन के, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ओके, इस तरह से उसमें से कार्बन 12 वाला जो आइसोटोप होता है उसका 1/12 पार्ट यानी एटॉमिक मास ऑफ एन एटम कंपेयर टू द 1/12 पार्ट ऑफ एन कार्बन 12 एटम। ओके, सो कार्बन एटॉमिक मास जो होते हैं वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करने की एक टेक्निक होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि एटम के जो भी सिंबल होते हैं वो उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो ऑलवेज कैपिटल ही रहना चाहिए,
और अगर उसके अंदर 2 लेटर इन्वॉल्व है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकेंड लेटर स्मॉल होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो कैपिटल H रहना चाहिए। हीलियम, हीलियम के अंदर 2 लेटर इन्वॉल्व होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो उसके अंदर फर्स्ट लेटर होता है H, दैट इज़ अ कैपिटल, एंड सेकेंड दैट इज़ E, इज़ अ स्मॉल लेटर। ओके, जैसे कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के अंदर भी 2 लेटर्स इन्वॉल्व है। सो फर्स्ट A इज कैपिटल, L इज अ स्मॉल, सोडियम N is a capital, A is a small, okay, like this. So rules of atom in a chemical reaction. एटम का केमिकल रिएक्शन के अंदर रोल क्या होता है? सो एटम जो होते हैं केमिकल रिएक्शन में ओनली वो रीअरेंज होते हैं, वो क्रिएट भी नहीं होते और डिस्ट्रॉय भी नहीं होते। ओके, इन अ केमिकल रिएक्शन वो उनकी सिर्फ बॉन्डिंग में चेंज होती है। सो इसी पे बेसिस करते हैं हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो एटम जो होता है वो केमिस्ट्री का फाउंडेशन है। ओके, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है और मॉलिक्यूल्स मिलकर मैटर फॉर्म होते हैं। सो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। व्हाट इज मॉलिक्यूल्स, क्या होते हैं? सो व्हाट इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? तो सो मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंसेस, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शो द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंसेस। सो बेसिकली क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स मतलब जो एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है। जैसे कि वाटर H2O इज अ मॉलिक्यूल, मतलब उसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके वाटर फॉर्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके अंदर 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन यानी CO2, एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। सो इट इज़ अ एग्जाम्पल्स ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब एटम केमिकली कंबाइन हो जाते हैं और मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। सो नेक्स्ट दैट इज अ, जैसे एटम के बाद हमने एटॉमिक मास देखा, वैसे मॉलिक्यूल्स में होता है मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास क्या होता है? सो एटॉमिक सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर जितने भी एटम्स हैं उन सबके एटॉमिक मासेस की सम, एडिशन। जैसे कि वाटर, वाटर के अंदर H2O है। ओके, H2O मतलब हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो उनके एटॉमिक मासेस की एडिशन। मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, उन दोनों के एडिशन जो भी होती है दैट इज द मॉलिकुलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल। सो अभी आपको इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स एंड एटॉमिक मासेस क्या होते हैं। सो हाइड्रोजन का होता है 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन 6, 7, 8, 9, 10। ओके, सो अगर आपको एटॉमिक नंबर चाहिए तो मेरा एक शॉर्ट वीडियो है, इसके अंदर मैंने आपको ट्रिक के साथ एटॉमिक नंबर है, आप उसको देख सकते हो। ओके, सो उसके अंदर फर्स्ट से 20 तक पहले आपको ट्रिक है, क्योंकि क्लास 9 के लिए 20 तक ठीक है, आपको एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, लेकिन आफ्टर 9 10th के लिए आपको 20 अबाउट 20 आपको एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए। ओके, सो इसी के ऊपर हमारी केमिस्ट्री बेस्ड है। ओके, सो फर्स्ट अभी हाइड्रोजन का फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं कि अभी आपको एटॉमिक मास नंबर पता है सभी के, तो सभी के मतलब 20 तक। सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, उसका एटॉमिक मास नंबर भी होता है 1। ओके, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, एटॉमिक मास नंबर होता है उसका 16। ओके, सो हाइड्रोजन 1 प्लस 1, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, सो 1 प्लस 1 प्लस 16, सो इज इक्वल टू 18। सो 18 इज द मॉलिकुलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल। ओके, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास नंबर होता है 12। ओके, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और एटॉमिक मास नंबर होता है 16। सो उसकी जो एडिशन होती है दैट इज द मॉलिकुलर मास ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से आपको सभी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर अगर आपके लर्न है तो आप उसका मॉलिकुलर मास इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सो आप वो मेरा एक छोटा सा एक वीडियो है, ज़्यादा नहीं 1 मिनट का ही वीडियो है, उसके अंदर मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई है, फर्स्ट टू 10th एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर और 11 to 20 तक के एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। उस ट्रिक के साथ अगर आप वो देखो तो आपके एटॉमिक नंबर 20 तक इजीली लर्न हो जाएंगे। सो आज की वीडियो में हमने देखा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसके अंदर हमने 2 टाइप्स ऑफ लॉ देखे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, उसके बाद हमने देखा एटम्स के बारे में, एटम की डेफिनेशन क्या होती है, एटम्स एक्चुअली होते क्या है। ओके, उसके बाद हमने उस एटॉमिक मास क्या होता है वो देखा, उसके बाद हमने मॉलिक्यूल्स देखा, मॉलिकुलर मास क्या होता है वो देखा, और मॉलिकुलर मास कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो भी देखा। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपके पास आ सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।